हेलो एवरीवन, मैं अमित टॉपर्स कोर्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। तो बेटा ये जो आपके लास्ट 20 दिन बचे हुए हैं ना, देखो सीरीज का दूसरा वीडियो आ गया। कल हमने क्या किया था सर? कल हमने हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए थे। आज हम जो है वो ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे। और शाम वाला वीडियो देखा था क्या? कल कल शाम वाला वीडियो देखा था क्या? करंट अफेयर का जो वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, जाके देख लेना। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके, वो वीडियो करंट अफेयर वाले मिस मत करना। हो सकता है ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हों, लेकिन करंट वाले वीडियोस बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं बेटा वो। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के हम क्वेश्चन आपका लगाना शुरू करते हैं। अब देखो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं, जो अवसादी चट्टाने जो होती है ना, वो क्या होता है? डिपोजिशन होता है, आपका सीमेंटेशन होता है, आपका मटेरियल विद इन द वाटर बॉडी और द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब आपके पानी चलता है ना तो पत्थर टूटते जाते हैं, पत्थर जो है टूटते जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टाने बनाते हैं। और वही अवसादी चट्टाने जो है वो आपका इकट्ठा हो जाती हैं कहाँ पे? वाटर बॉडीज की सरफेस पे, या अर्थ की सरफेस पे, या वाटर बॉडीज में जब इकट्ठा हो जाती हैं और उन पे कुछ सीमेंटेशन हम उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे आपका पत्थर बनते हैं। तो सीमेंटेशन हो जाता है, उससे जो बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपका बिल्कुल सही है। हाँ सर, ऐसा ही होता है। उसके बाद बैकाल रॉक्स। सर बैकाल रॉक तो हमने कुछ सुना ही नहीं है, बैकाल रॉक नाम का कोई टर्म ही हमने नहीं सुना। ज्योग्राफी में, जियोमॉर्फोलॉजी में हमने ये कोई टर्म ही नहीं सुना। तो सर ये तो टर्म ही नहीं होता, तो ये तो गलत ही होगा। अगला क्या है? इग्नियस रॉक, जो आपका अग्नाशय चट्टान होती हैं। अग्नेय चट्टान जो होती हैं ये क्या होती हैं? जब लावा आपका निकलता है, मैग्मा जब निकलता है ऊपर आता है, लावा में लावा बोलते हैं हम, जब आपका धरती पे आ जाता है वो, और वही लावा जब जमा हो जाता है, सूख जाता है, तो उससे जो चट्टानें बनती हैं वो आपका इग्नियस रॉक बनती हैं। बिल्कुल सही है। अगला मेटामॉर्फिक रॉक है ना। अगला क्या है? मेटामॉर्फिक चट्टानें, मेटामॉर्फिक रॉक जो होती हैं सर, ये आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में अर्थ के बहुत अंदर ये दबी हुई रहती हैं, तो उसकी वजह से आपका ये प्रॉपर्टीज चेंज कर लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक टाइप की ही होती हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो वो क्या बन जाती हैं? आपका मेटामॉर्फिक रॉक। ये वाला भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? फॉल्स वाला पूछा है, गलत वाला पूछा है। तो सर गलत वाला क्या होगा? सर ये जो बैकाल रॉक करके दे रखा है ना, बैकाल रॉक होता ही नहीं है। बैकाल रॉक नाम का कोई शब्द ही नहीं है आपका जियोमॉर्फोलॉजी या टाइप ऑफ रॉक्स में, तो ये आपका गलत होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। अब बेटा देखो, दो तीन चीजें याद रखना। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए, माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस में आती है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट किस में आती है? आपका नेपाल में आती है माउंट एवरेस्ट। पूछा जाए हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, आंसर क्या होता है? कंचनजुंगा। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी, आंसर क्या होता है? कंचनजुंगा। कहां आती है सर? सिक्किम में, सिक्किम राज्य में। ठीक है, और सिक्किम के पास में क्या है आपका? सिक्किम के पास में है दार्जिलिंग। यहां पे देख रहे हैं दार्जिलिंग और सिक्किम। कंचनजुंगा कहां आएगा? दार्जिलिंग और सिक्किम में। क्वेश्चन मैं आपसे रिपीट करता हूं, दोबारा क्वेश्चन को सुनना। भारत में हिमालयाज की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा। पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, K2, काराकोरम, गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम, K2, गॉडविन ऑस्टिन, वह हिमालय की, भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर। ठीक है सर, कंचनजुंगा सबसे ऊंची चोटी क्यों नहीं है भारत की? या आपने अभी बोला कि आपकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा है, लेकिन भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपका K2। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? ये ट्रांस हिमालयस का पार्ट है, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये हिमालयस का पार्ट नहीं है। लेकिन भारत में पीओके वाले क्षेत्र में आता है ये, इस वजह से भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 होगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजुंगा होगा। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्वेश्चन में एक शब्द इधर उधर हुआ, क्वेश्चन आप गलत आंसर टिक कर दोगे, खराब हो जाएगा। ठीक है, चलो तो कंचनजुंगा आपका किसका पार्ट हो गया? सर ये पार्ट हो गया आपका दार्जिलिंग का और सिक्किम हिमालयस का, मतलब ऑप्शन सी सही आंसर होगा।
दार्जिलिंग की चाय सुना होगा। दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? चाय के लिए। दार्जिलिंग कौन से राज्य में आता है? सर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में आता है, पश्चिमी बंगाल में आता है, चिकन नेक वाला जो एरिया है वहां पे आता है आपका दार्जिलिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका ट्राइबल पॉपुलेशन है, जो आपका क्या कहते हैं जनजातीय जनसंख्या है, वो आप किस ऑर्डर में लगाओ? असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते हुए क्रम के अनुसार आप उसे लगाओ। तो बेटा ये बढ़ते हुए क्रम के अनुसार क्या होगा? सबसे कम जो जनजाति है वो आपकी कहाँ होगी? उड़ीसा में, उसके बाद होगी महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा कहाँ होगी आपकी? मध्य प्रदेश में। तो ये आप क्या होगा? सी बी ए। तो मतलब फर्स्ट वाला जो ऑप्शन होगा वो इसका सही आंसर होगा। समझ में आया? वैसे भी आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में ज्यादा पॉपुलेशन है उड़ीसा से ज्यादा, तो ट्राइबल पॉपुलेशन भी वहां पे कंपैरेटिव जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे उड़ीसा, उड़ीसा के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश। उल्टा सीक्वेंस आपको लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। तापी बेसिन, तापी नदी जो है वो आपका कौन से राज्य से होकर नहीं बहती है? तो बेटा आपको पता होगा अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की चोटी से निकलती है आपकी ताप्ती या तापी नदी, तो मध्य प्रदेश में बहेगी। मध्य प्रदेश के बाद वो कहाँ चली जाएगी आपकी? महाराष्ट्र होते हुए गुजरात चली जाएगी, है ना। ताप्ती नदी महाराष्ट्र, गुजरात, और गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में जाके वो खत्म हो जाएगी, है ना। वो आपका गल्फ ऑफ कैम्बे जो है वहां पे आके खत्म हो जाएगी। तो ये गुजरात में भी बहती है, महाराष्ट्र में भी बहती है, राजस्थान में नहीं बहेगी, ये आपका मध्य प्रदेश में भी बहेगी, है ना। तो तापी नदी कहाँ पे नहीं जाती? राजस्थान में नहीं जाती, है ना। अभी तो आपको पता है राजस्थान में उसके जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली, वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा। और पश्चिम की ओर बहने वाली, वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तापी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपका गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी पानी के कंपैरिजन में जो ज्यादा पानी लेके चलती है, या भारत की जो जंगली नदी है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। और एक क्वेश्चन और, दक्षिण भारत की जो आपकी गंगा बोली जाती है, या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा बोली जाती है। तो ये सारी नदियों के नाम थोड़े से याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द जाफपुर रेंज, है ना, जाफपुर रेंज जो 3014 मीटर की हाइट है उसकी, कौन से राज्य में आपका लोकेटेड है? अब देख रहे हो बड़े बड़े तो आपसे पूछे जा रहे थे, अब कुछ ऐसे भी माउंटेन पीक्स पूछे जा रहे हैं जो आपका कंपैरेटिवली उतने पॉपुलर नहीं है। तो जाफू बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा। जाफू जो है वो आपका लोकेटेड है कहाँ पे? नागालैंड में। ठीक है, तो जाफू जो है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है? आपका नागालैंड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच वाटरवे प्रोवाइड कनेक्टिविटी विद द मेनलैंड इंडिया थ्रू द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, है ना। कौन सी आपका वाटरवे, वाटर हाईवे जो होते हैं, है ना, वो है आपका जो इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल में रूट बनाता है। तो बेटा वो नदी में होगा वाटरवे, और कौन सी नदी है जो भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? सर या तो तीस्ता नदी है, जो हमने विवाद सुन रखा है तीस्ता नदी का, लेकिन तीस्ता नदी में इतना पानी नहीं है कि हम वहां पे वाटरवे बनाएं। ठीक है, तो ये वाटरवे दूसरी कौन सी नदी है जो आपका वहां पे लोकेटेड है? सर वो दूसरी नदी है आपकी कौन सी? ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी में ये बना हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाटरवे 2। वाटरवे 1 जो है वो गंगा नदी में बना हुआ है, वाटरवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी में बना हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? नेशनल वाटरवे 2 इसका सही आंसर होगा। पूछा जाए नेशनल वाटरवे 2 कौन सी नदी पे है, तो सर ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक? इनमें से कौन सा एक पत्थर नहीं है? अभी तो हमने देखा इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, उसके बाद अभी हमने क्या देखा आपका? ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। तो कौन सा रॉक नहीं है? सर ट्रेस रॉक नाम की कोई पत्थर हमने नहीं सुना। ठीक है, तो
ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। सर ट्रेस नाम का कोई पत्थर या रॉक नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन, है ना, ड्यूरिंग द रेट ड्यूरिंग 2001 से लेके 2011 के सेंसस तक। कौन सा राज्य है जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि जो है वो काफी ज्यादा हुई है? तो बेटा यहां पे याद रखना, ये जो जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा हुई है ये बिहार में, अरुणाचल में और मेघालय में हुई है ना। बिहार, अरुणाचल और मेघालय राज्य में जनसंख्या वृद्धि काफी ज्यादा हुई है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। व्हाट आर द मेन एनर्जी सोर्सेज ऑफ अर्थ इंटरनल हीट, है ना, पृथ्वी की जो इंटरनल हीट है, जो आपकी मुख्य ऊर्जा का स्रोत है, जो आंतरिक ताप का जो स्रोत है, वो आपका क्या है? तो रेडियोजेनिक हीट एंड प्रीडोमियल हीट, ये आपका पृथ्वी की जो मेन आपका हीट है उसका सोर्स है। ठीक है, तो आपका मौसमी, अच्छा ये वो हीट है जो अर्थ जब बन रही थी ना, अर्थ के बनने के टाइम जो ज्वालामुखी फटे थे, अर्थ की जो अंदर की ऊर्जा थी, अर्थ जो गर्म था, अभी ये ठंडा हुआ है पृथ्वी, पहले वो काफी ज्यादा गर्म थी, ज्वालामुखी वगैरह फटे थे, तो वो ऊर्जा जो है वो ये ऊर्जा है जो आपका क्या है, रेडियोजेनिक हीट एंड प्रीमोर्डियल हीट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। आपसे पहाड़ियों के नाम दे रखे हैं और राज्यों के नाम दे रखे हैं, पूछा है कौन सी पहाड़ी कौन से राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो बेटा याद रखना यहाँ पे केरला में कौन सी पहाड़ी है? सर केरला में है आपका अन्नामलाई हिल्स। मेघालय में कौन सी पहाड़ी है? सर मेघालय में है गारो हिल्स। और मिजोरम में है आपका लुशाई हिल्स। तो क्या होगा? ए बी सी आंसर हो जाएगा। ए बी सी मतलब ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा था। अब देखो आपसे हिल्स से क्वेश्चन पूछ रहा है ज्योग्राफी में, हिल्स से काफी ज्यादा क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड दिसंबर, है ना, भारत में कौन से राज्य हैं जहां पे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका बारिश होती है? ठीक है, तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो भारत में बारिश होती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भारत में मॉनसून लौटता है। जून से लेके अक्टूबर तक मॉनसून आता है। जब मॉनसून आता है तो मॉनसून का डायरेक्शन क्या होता है? इधर से मॉनसून आता है, तो ये क्या होता है? साउथ वेस्ट से मॉनसून आता है। और लौटता है तो कहाँ से लौटता है? नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून जो है वो लौटता है, नॉर्थ ईस्ट से मॉनसून लौटता है। और जब मॉनसून लौटेगा तो बारिश किधर करवाएगा? केरल, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश और केरला वाले क्षेत्र जो हो गए, सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र जो हो गए। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में बारिश होगी लौटते हुए मानसून से, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड डैश इज नोन एज कुमाऊं हिमालय। बोल रहा है कि कुमाऊं हिमालय जो हैं आपके, वो कौन कौन सी नदियों के बीच में बहते हैं? ठीक है, याद रखना आपके कुमाऊं हिमालय हैं इधर ऊपर उत्तर की तरफ सतलज, और इधर साउथ की तरफ आपका काली नदी है। काली नदी जिसे शारदा नदी भी बोलते हैं, जो भारत और नेपाल के बीच में विवादित नदी है, भारत नेपाल का बॉर्डर बनाती है। और भारत नेपाल के बीच में जो सीमा विवाद है, जिसे काला पानी विवाद बोलते हैं, काली नदी पे ही है। तो उन दोनों के बीच में जो हिमालय है उसे हम क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। तो ऑप्शन बी काली नदी जो है वो यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सेस्मोग्राफ इज यूज्ड टू मेजर। अब देखो सेस्मोग्राफ जो है वो क्या मेजर करता है? सर सेस्मोग्राफ सेस्मिक एक्टिविटीज को मेजर करता है। और ये सेस्मिक एक्टिविटीज होती क्या है? सर भूकंप वगैरह जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेस्मिक एक्टिविटीज हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भूकंप वाली जो चीजें हैं, अर्थक्वेक वाली जो चीजें हैं, उसे आपका मेजर करता है सेस्मोग्राफ। ठीक है, तो चलो इसका ऑप्शन ए, सेस्मोग्राफ क्या मेजर करता है आपका? भूकंप वगैरह मेजर करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। बैलदिला, बैलदिला जो छत्तीसगढ़ में आपका फेमस आपका वो है, रेंज है,
पर्वत श्रृंखला है बैलदिला, एक पर्वत श्रृंखला है जो छत्तीसगढ़ में है। अब बैलदिला किस चीज के लिए फेमस है ना, कौन से आपके खनिज के उत्पादन के लिए बैलदिला जो है वो फेमस है। जैसे एक बैल होता है ना, बैल बैल होता है, बैल के ऊपर एक कुबड़ सा होता है, बैल के ऊपर एक कुबड़ सा होता है, ऐसे ये कुबड़ जो बना हुआ है इसी के नाम पे बैलदिला का नाम रखा गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बैलदिला का जो नाम है वो बैल के कुबड़ के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अब ये जो छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे एक प्लेट्यू है, पठार है, जैसे हम कौन सा पठार बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। और भारत में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन जो होता है वो उसी वाले एरिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये किसके लिए फेमस होगा, आयरन, लोहे के ओर के लिए, लोहे के अयस्क के लिए ये प्रचलित होगा, फेमस होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। मौसम राम जो आपका सदर्न रेंज आपका रिसीव करता है, मौसम राम का दक्षिणी जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा आपकी वर्षा रिसीव करता है। पूरे साल में मौसम राम में 1180 सेंटीमीटर वर्षा होती है और 1175 सेंटीमीटर वर्षा होती है चेरापूंजी में। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मौसम राम में। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, मौसम राम में। कौन सी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, अरावली राजस्थान की तरफ है, हिस्सा नहीं है। शिवालिक जो है वो आपका किस तरफ है, उत्तराखंड वगैरह की तरफ आपका शिवालिक, लोअर हिमालयाज है, हिमालय का हिस्सा नहीं है ये मौसम राम वाला एरिया। ये आपका नीलगिरी तमिलनाडु की तरफ है, कर्नाटका केरला में नीलगिरी है, वो भी नहीं है। क्या आंसर हो गया, खासी हिल्स। पेनिनसुला इंडिया, पराद्वीपीय भारत का हिस्सा है आपकी 3 पहाड़ियां जो मेघालय में है, उनका नाम क्या है, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया। और यही गारो, खासी, जैंतिया में बीच में जो पहाड़ी है वो क्या है, खासी पहाड़ी, खासी हिल्स। और यही खासी हिल्स में आपका मौसम राम है, जहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, वो कहाँ होती है आपका, खासी में। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ रिवर इज पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया, है ना, प्राद्वीपीय भारत की कौन सी इनमें से नदियां हैं जो प्राद्वीपीय भारत का हिस्सा हैं, पेनिनसुला इंडिया का पार्ट है, इनमें से कौन सी नदी है। चलो देखते हैं। अब बेटा देखो यहाँ पे आपको ये तो पता होगा, गंगा यमुना तो उत्तर भारत का हिस्सा है, गंगा यमुना उत्तर भारत का हिस्सा है। शारदा नदी अभी आपको मैंने बताई थी, काली नदी, शारदा नदी नेपाल से बॉर्डर बनाती है, तो ये भी उत्तर भारत का हिस्सा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। घाघरा नदी जो है वो बिहार की तरफ बहती है और बिहार पेनिनसुला इंडिया का पार्ट नहीं है, तो ये भी इसका हिस्सा नहीं होगा। गंडक नदी, अब यहाँ पे दे रखा है महानदी और गोदावरी। अभी मैंने बताया भी था दक्षिण भारत की गंगा या बूढ़ी गंगा जो बोला जाता है, किसे बोला जाता है, गोदावरी को। तो गोदावरी, महानदी जो उड़ीसा की तरफ बहती है, तो ये नदियां जो है महानदी, गोदावरी, ये आपका हिस्सा है पेनिनसुला इंडिया का, प्राद्वीपीय भारत का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो, है ना, जो आपका बाल लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात क्या होता है आपका, हर 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उसे हम बोलते हैं लिंग अनुपात। अगर हम 1000 मैन लेते हैं तो उनके कंपैरिजन में विमेंस कितनी हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका सेक्स रेशियो। तो वो चिल्ड्रंस का सेक्स रेशियो, चिल्ड्रंस मतलब 6 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनका जो सेक्स रेशियो है वो आपसे पूछा गया है कि वो आपका कहाँ है ना। व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया, भारत में ये आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो कितना है। तो बेटा शायद आपको पता होगा कि 941, 941 जो है वो इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो है, सॉरी 914 जो है वो इंडिया में चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। बेटा इंटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होता है, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ज़मीन, बहुत ज़्यादा लेबर और बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाते हो, पैसा लगाते हो, उसे आप क्या बोल देते हो, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। आप चाहते हो कि प्रोडक्शन
और ज़्यादा हो। आप चाहते हो कि आपका जो उत्पादन है वो बढ़ता जाए। अब ज़्यादा उत्पादन बढ़ाना है तो एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो मशीनरी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यूज़ ऑफ मोर लेबर, कैपिटल इनपुट्स एंड गिविंग लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो जो ज़मीन का टुकड़ा है उस पर ज़्यादा लेबर, ज़्यादा आप कैपिटल लगाते हो जिससे आप ज़्यादा उत्पादन लेने की कोशिश करते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता। ह्यूमिडिटी को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। और ये आर्द्रता क्या होता है? कि सर जब हवा में पानी मिलने लगता है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है। तटों वाले जो आपके शहर हैं कर्नाटका में, सॉरी जो इधर आपका कोलकाता हो गया, इधर आपका मुंबई वगैरह हो गया, या तटों के आसपास जो बसे हुए शहर हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा होती है। जहाँ पे वाटर वेपर्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा वाटर वेपर्स मतलब ज़्यादा ह्यूमिडिटी आपकी रहेगी। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? सर व्हेन वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर, जब हवा में आपके वाटर वेपर जो आपके प्रेजेंट होते हैं, जल वाष्प जो होते हैं वो आपके उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। आइडेंटिफाई द ब्लैक सॉइल रीजन इन इंडिया। भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बेटा काली मिट्टी जहाँ पे आपका लावा जमा होता है वहाँ पे काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी किसके लिए प्रचलित होती है? सर कपास के लिए, गन्ने के लिए आपकी काली मिट्टी जो है वो प्रचलित होती है। महाराष्ट्र, गुजरात के आसपास वाले क्षेत्रों में ये होती है। ठीक है, तो ये आपका महाराष्ट्र गुजरात के पास क्या है? दक्षिण का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन ट्रैप है जो 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, और उसमें आपकी काली मिट्टी जो है वो मिलती है। तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल के लिए एरिया कौन सा फेमस है आपका? डेक्कन प्लेट्यू, दक्षिण का पठार आपका फेमस है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। Which of the following period is referred to the period of stagnant or stationary phase growth for Indian population? कौन सा इसमें से समय था जब भारत की जनसंख्या वृद्धि जो थी वो रुकी हुई थी, जनसंख्या वृद्धि ना के बराबर हो रही थी? तो बेटा यहाँ पे याद रखना 1901 से लेके 1920 का जो समय था, 1901 से 1921 का जो समय था, वहाँ पे भारत में कई सारी बीमारियां फैली हुई थी, पेंडेमिक फैला हुआ था आपका। ठीक है, जब पेंडेमिक फैला हुआ था, महामारी फैली हुई थी, उस समय आपकी जनसंख्या वृद्धि जो थी वो कम हो रही थी, जनसंख्या वृद्धि आपकी रुकी हुई थी। ठीक है, और 1980 का जो दशक था वहां जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से होगी। तो रुकी हुई पूछे तो 1901 से लेकर 1920 तक, और बहुत तेजी से पूछे तो आंसर क्या होगा? सर बहुत तेजी से बढ़ रही थी 1980 के दशक में। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच रीजन हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील, है ना, इंडस्ट्री इन इंडिया? भारत में सबसे ज़्यादा आयरन और स्टील की फैक्ट्रियां कहाँ होती हैं? अभी आपको बताया था छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आसपास छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आपके आसपास वाले जो रीजन है वहाँ पे क्या है? छोटे नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और वो आपका आयरन के प्रोडक्शन के लिए, आयरन के रिजर्व हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर का पठार, मतलब ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इनमें से कौन सी झील जो है वो खारे पानी की झील है ना? भारत में ताजे पानी की झील इनमें से कौन सी नहीं है? शायद आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पुलिकट लेक। ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाता हूँ तो बताता हूँ, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। और ये जो है ना सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, ये जिस लेक के पास बना हुआ है वो लेक कौन सी है? पुलिकट लेक। ठीक है, पुलिकट लेक ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब वो खारे पानी की झील है जो समुद्र से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो वो क्या है आपका? पुलिकट लेक। ताजे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा जो है वो आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है ना, सही से आपका मेल नहीं है उसमें। क्या बोल रहा है? माउंटेन क्लाइमेट, है ना,
मॉन्टेन मतलब पर्वतीय जलवायु। कहाँ बोल रहा है? यूपी में, बिहार में, झारखंड में। बेटा यूपी बिहार झारखंड में कौन से पर्वत दिख रहे हैं तुम्हें? वहाँ कोई पर्वत ही नहीं है। जब पर्वत नहीं है तो पर्वतीय मौसम कैसे हो जाएगा? पर्वतीय मौसम हिमालय पे होगा ना। पर्वतीय मौसम आपके नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, कश्मीर में होगा, हिमाचल में होगा, उत्तराखंड में होगा, सिक्किम में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा। यहाँ पे थोड़ी ना होगा पर्वतीय मौसम। उत्तर प्रदेश में कहाँ ठंड पड़ रही है? उत्तर प्रदेश में पर्वतीय मौसम है। बिहार में कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ ठंड पड़ रही है? ठीक है, छोटे मोटे पहाड़ राजगिरी वगैरह, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये पर्वतीय मौसम आपका कहाँ नहीं होगा? यूपी बिहार वगैरह में नहीं होगा। इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, है ना। आपको यहीं से खत्म हो गया कि आपका ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। बाकी ये भी पता है आपको, डेजर्ट जो है कहाँ? राजस्थान में। राजस्थान में रेगिस्तान है तो वहाँ पे रेगिस्तान वाला शुष्क आपका मौसम होगा। आपका ट्रॉपिकल है ना, उष्ण कटिबंधीय कहाँ होता है? उष्ण कटिबंधीय आपका 23 डिग्री से नीचे होता है। तो मतलब पेनिनसुला इंडिया पराद्वीपीय भारत में होगा, वेस्टर्न घाट की तरफ मालाबार कोस्ट पे आपको ये मिल जाएगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट किधर होता है आपका? ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपका सेमी एरिड, है ना, अर्ध शुष्क जो है वो आपका किधर होगा? कर्नाटका की तरफ होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन? इनमें से कौन सा हरित क्रांति के आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं? हरित क्रांति के आपकी विशेषताएं हैं। हरित क्रांति करी क्यों गई थी? सर फसल उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी के लिए। सही बात है, फसलों को बढ़ाना था, हमें ज़्यादा खाना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले हमारे यहाँ फूड सफिशिएंसी नहीं थी। हमारी ज़रूरत के हिसाब से खाना हमें नहीं उतना उत्पादन हम कर पाते थे। इस वजह से हमने क्या किया? हमने हाई ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, और हमने क्या किया आपका यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन करने की कोशिश करी, तो उत्पादन बढ़ेगा। सही बात है, ठीक है। शिफ्ट अवे फ्रॉम द कमर्शियल फार्मिंग टू सब्सटेंशियल फार्मिंग, ऐसा कुछ नहीं था। व्यवसाय फार्मिंग से आपका निर्वाह खेती पे गए थे, ये नहीं था, नहीं था, मतलब दूसरा वाला गलत है। तीसरा क्या था? राइज इन आपका एवरेज, एवरेज है ये, है ना, एवरेज है ये कि आपका राइज इन एवरेज जो है वो निर्वाह खेती जो थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी, मतलब एवरेज जो आपका प्रोडक्शन था वो आपका बढ़ा था, है ना। तो ये भी आपका सही है, ये प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा था। तो इसका ए और सी जो है वो इसमें सही है, बी इसमें गलत है। बी गलत है तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, और ये गलत हो गया। तो अपने आप ही जो है वो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अभी हमें बस इतना भी पता है ना कि बी गलत है, तो वो भी हमें आपका डील कर लेंगे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वाटर हार्वेस्ट सिस्टम इन वेस्टर्न हिमालय। पश्चिमी हिमालय में जो आपका जो हिमालय से पानी को बचाने का जो आपका सिस्टम है, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड जो आपका सिस्टम है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो बेटा उसे हम बोलते हैं आपका गुल्स। गुल्स बोला जाए या कुल्स बोला जाए? गुल्स या कुल्स दोनों ही सेम है। ये दोनों ही क्या है? आपके वाटर कंजर्वेशन के सिस्टम है आपका, जो कहाँ मिलते हैं आपको? वेस्टर्न हिमालयाज की तरफ मिलते हैं, पश्चिमी हिमालयाज की तरफ आपको मिलते हैं। सर पश्चिमी हिमालय किधर होता है? सर पश्चिमी हिमालय होता है आपका कश्मीर की तरफ। पूर्वी हिमालय किधर? नॉर्थ ईस्ट की तरफ। पश्चिमी हिमालय किधर? कश्मीर की तरफ। ठीक है, लद्दाख कश्मीर वाला जो एरिया है, उस एरिया में जो आपके पानी को हार्वेस्ट करने का जो सिस्टम है, पानी के संचय बचाने की जो प्रणाली है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका गुल्स या कुल्स। कैसे बचाते हैं सर पानी को? सर हम पत्थर लगा लगा के, प्लास्टिक और पत्थर और कुछ चीज़ें लगा के, पानी जो बह रहा होता है उसे हम क्या करते हैं? वो पत्थर की दीवारें ऐसी छोटी छोटी बना के हम उसे रोकने की कोशिश, और वो रुक जाता है, उस पानी को हम क्या करते हैं? इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे आपका क्या बोलते हैं? कुल्स या कुल्स बोलते हैं। खादिंस करके जो होता है ना, खादिंस, खादिंस करके भी, ये भी वाटर कंजर्वेशन है, ये भी पानी बचाने का ही तरीका है। लेकिन ये कहाँ होता है आपका? ये होता है रेगिस्तान की तरफ। खादिंस जो होता है वो रेगिस्तान में पानी बचाने का आपका तरीका होता है। ठीक है, तो चलो। और तीसरा भी ये पानी बचाने का तरीका होता है आपका जोहड़ करके। अब जोहड़ जो होता है वो कहाँ होता है, ये आप कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य है भारत में जिसकी जनसंख्या जो है वो सबसे ज्यादा है? सबसे इजी क्वेश्चन,
क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना में जनसंख्या 19 करोड़, वर्तमान में जनसंख्या 24 करोड़। दूसरे नंबर पे जो जनसंख्या थी वो महाराष्ट्र में 12 करोड़ थी। तीसरे नंबर पे जो जनसंख्या थी वो बिहार में 9 करोड़ थी। और लगभग 9 करोड़, 8 करोड़ कुछ, आपका 8 करोड़ 90 लाख के अराउंड जो जनसंख्या थी चौथे नंबर पे वो किसमें थी? वेस्ट बंगाल में। तो इसकी नंबर भी लिख देता हूं, मैं आपको नंबर ही लिख देता हूं। उत्तर प्रदेश पहला, सबसे ज्यादा जनसंख्या। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार और चौथे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, 19 करोड़, 12 करोड़, 9 करोड़, पौने 9 करोड़। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति के पिता किसे बोला जाता है? बेटा हरित क्रांति के दो पिता हैं, नॉर्मन बोरलॉग बोले जाते हैं आपके दुनिया में हरित क्रांति के पिता, है ना। दुनिया में हरित क्रांति के पिता किसे बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। वर्ल्ड में, इंडिया में किसे बोला जाता है हरित क्रांति के पिता? एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को बोला जाता है और आपका दुनिया में किसे बोला जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। ये दोनों ही याद रखना, अगर भारत पूछे तो एम एस स्वामीनाथन, और अगर दुनिया में पूछे तो आपका, अब देखो यहाँ पूछा भी था वर्ल्ड, विश्व, तो क्या होगा आपका? नॉर्मन बोरलॉग। भारत में पूछता तो हम क्या बोलते हैं? एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, देखो इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, पृथ्वी की परतें पूछ रहा है। बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो पृथ्वी की परतें क्या होती हैं? हमें पता है क्या होता है, भूपर्पेटी, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। उसके बाद क्या आता है? मध्यमंडल, जिसे हम बोलते हैं आपका मेंटल। उसके बाद आता है कोर, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रोड करके, है ना। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्या होगा आपका? क्रस्ट, मेंटल, कोर होगा आपका, है ना। आपका क्रस्ट, क्रस्ट को हम भूपर्पेटी बोलते हैं, मध्यमंडल बोलते हैं और उसे क्रोड करके बोलते हैं। तो आपका सीक्वेंस होगा तो क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। ये आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इसमें करेक्ट सीक्वेंस बतानी है आपको सबसे गहरी झील के अनुसार, है ना। आपको बताना है कि सबसे गहरी झील जो है दुनिया में कौन सी है, उससे कम गहरी झील कौन सी है, उससे कम गहरी झील कौन सी है। ठीक है, तो याद रखना दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल, जो रशिया में है। बैकाल जो रशिया में है सबसे गहरी झील है, और घटते हुए क्रम में बतानी है ना, अकॉर्डिंग टू द डेप्थ फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम। सबसे गहरी, उससे कम गहरी, उससे कम गहरी, सीक्वेंस में बताने हैं। तो सबसे गहरी कौन सी है? बैकाल। तो देखो ये वाला तो हट गया और ये भी हट गया, अब क्या बचा आपका? बी और डी में से बचा। ठीक है, सबसे गहरी झील बैकाल है। बैकाल के बाद तांगानिका, अफ्रीका में एक झील है तांगानिका, जो सबसे लंबी झील है और वो गहराई में दूसरे नंबर पे आती है। गहराई में वो दूसरे नंबर पे आती है, लंबाई में दुनिया की सबसे लंबी जो झील है वो क्या है? तांगानिका। कहाँ पे है? अफ्रीका में। ठीक है, तो ये दूसरी सबसे गहरी है। तीसरे नंबर पे आती है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। ये यूरेशिया का पार्ट है, यूरोप और एशिया का पार्ट है ये आपका कैस्पियन सागर। ये भी झील है, सी ये मतलब वो वाला सी नहीं है, समुद्र वाला। तो ये तीसरे नंबर पे आती है। और चौथी जो है वॉस्टॉक, वॉस्टॉक अंटार्कटिका का पार्ट है। अंटार्कटिका में जो एक झील मिलती है वो कौन सी आपकी? वॉस्टॉक करके है, जो इनमें तीनों में, चारों में चौथे नंबर पे आती है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ इतना भी अंदाजा होता ना बेटा, एक देखो छोटा सा अंदाजा मैं आपको बताता हूँ। आप देखना कि आपका दुनिया की सबसे गहरी झील, कई बार आपको हर बंदे ने पढ़ा रखा होगा, मैंने भी आपकी क्लास में पढ़ाया है, बाकी लोगों ने भी पढ़ा रखा होगा कि दुनिया की सबसे गहरी झील है लेक बैकाल। लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। तो आप दो ऑप्शंस को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देते, आपके पास बी और डी बचता। और आपको पता है जो झील अंटार्कटिका में है ना, वहां पे जम जाएगी, तो वहां पे कंपैरेटिव क्या होगा? कम गहरी होगी। तो कम गहरी झील जो होगी वो क्या होगी आपका? वॉस्टॉक, है ना। जब आपका अंटार्कटिका पढ़ाते हैं, अंटार्कटिका का मैप पढ़ाते हैं, तो आपका वॉस्टॉक पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वॉस्टॉक जो होगा आपका सबसे कम गहरी झील होगी। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको इन चीज़ों का अंदाजा रहता, बाकी की आपको गहराई नहीं भी पता होती, तो भी आपको ये अंदाजा रहता कि हाँ ये इस सीक्वेंस में हो सकता है। ठीक है,
चलो, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। आपका नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। तो ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्टों को पैरेलल लेके चलेंगे। और बेटा इस सीरीज को ढंग से फॉलो करना, बार बार बोल रहा हूँ। और शाम में जो करंट अफेयर की सीरीज है उसका एक भी वीडियो मिस करना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हो सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वहाँ पे आपको निचोड़ मिलेगा, जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।